महंगाई बहुत बढ़ा दी है जब से भी मोदी सरकार आई है। आएगी रिपीट कांग्रेस ही। गोबर खाद से पेंट बना रहे हैं, वो चीजें मुझे अच्छी लगी। सबसे अच्छा वही किसानों के वाले बहुत सोचते हैं। गड्ढा युक्त शहर बना दिया है, धूल युक्त शहर बना दिया है। सिर्फ एक काम नहीं किया कि कर्मचारियों के हित में थोड़ा काम नहीं किया है। घोषणा कर देते हैं, उसके बाद सत्ता में आने के बाद अब कुछ करेंगे नहीं तो क्या करेंगे। मुद्दा छत्तीसगढ़ियों के लिए बहुत किया उन्होंने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 के इस खास कार्यक्रम बोलता है वोटर में। बोलता है वोटर की इस कड़ी में आज हम आप पहुंचे हैं रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में और सीधे लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस विधानसभा चुनाव में कौन से वो मुद्दे होंगे जो वो अपने जहन में रखकर इस बार वोट डालेंगे, मतदान करेंगे। विकास हुआ है या नहीं क्षेत्र में, सीधे लोगों से जानेंगे क्या कुछ लोगों का मानना है। आप रायपुर उत्तर विधानसभा में रहते हो, इस बार का चुनाव किस तरह से देखते हो? ये भाजपा क्यों बदलाव, क्यों ये मोदी? इस बार के चुनाव में कौन से मुद्दे होंगे? मुद्दे के बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन महंगाई ज़्यादा वो है सबको लेके। महंगाई का ज़्यादा वो, उसके वजह से ज़्यादा नाराजगी है लोगों में कि महंगाई बहुत बढ़ा दी है जब से भी मोदी सरकार आई है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गरीब आदमी की हालत ख़राब है, कुछ नहीं खरीद सक रहे हैं, ऐसा है। ये 5 साल बेहतर या पिछला 15 साल? कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें गलत भी हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी की हैं भूपेश सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, और गरीबों को थोड़ा बहुत फायदा भी हुआ है। बाकी कुछ चीज़ें गलत भी हैं, जैसे रोड वगैरह देख रहे हो, अभी पूरे हालत ख़राब है, रोड पस्त है, धूल डस्ट है, पूरा रायपुर शहर गड्ढे वड्ढे सब देख रहे हो। रिपीट कांग्रेस आएगी। छत्तीसगढ़ी बात सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। एक पहचान दिलाई गई है छत्तीसगढ़ को नेशनल लेवल पे, चाहे वो भूपेश सरकार ने नेशनल लेवल पे छत्तीसगढ़ी वादों को आगे बढ़ाया है, कल्चर को आगे बढ़ाया है। सीट कुछ कम हो सकती है, कुछ होगी कहीं किसी विधानसभा में, 90 विधानसभा में 10-12 विधायकों के खिलाफ आक्रोश, लेकिन आएगी रिपीट कांग्रेस ही। स्थानीय विधायक का काम किस प्रकार से देखते हैं? स्थानीय विधायक का काम अच्छा रहा है। कांग्रेस के पहले बीजेपी का शासन था, तो दोनों में फर्क क्या नजर आया? मुझे फर्क ये नजर आया भूपेश बघेल जी के सरकार में, कांग्रेस के सरकार में, कि मतलब वो थोड़ा अलग टाइप के काम कर रहे हैं। मतलब कि गरीबों को देखना। कौन सा काम सबसे अच्छा लगा? मुझे लगा जैसे कि किसानों को मदद करना, और जैसे कि वो गोबर खाद से वो पेंट बना रहे हैं, वो चीज़ें मुझे अच्छी लगी। और गरीबों के लिए थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। और स्थानीय विधायक का काम कैसा है? स्थानीय विधायक का भी काम ठीक है, बट अब काम के ऊपर डिपेंड है कि कैसे किया जाए, इस टाइप। किसका माहौल लग रहा है इस बार? यह वही कांग्रेस चच्चा का ही है, भूपेश काका का है। काका का माहौल इस बार है? बिल्कुल उन्हीं का ही है। काका का सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा वही किसानों के वाले बहुत सोचते हैं, गरीबों वाले बहुत सोचते हैं। मुझे जो इनका लगा, जो इनका बातचीत, उनका जो हुलिया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो लगते भी ना कहीं से कि हाँ यार एक मुख्यमंत्री के लाइक लगते हैं वो। इस बार थोड़ा रोमांचक होने वाला है इस बार मुकाबला, जहां कांग्रेस ने 5 साल में रायपुर शहर को गड्ढा युक्त शहर बना दिया है, धूल युक्त शहर बना दिया है। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार कांग्रेस शायद नहीं आ पाएगी। मुकाबला कैसा? मुकाबला तो टक्कर की होगी, ये तो मुकाबला टक्कर की होगी। किस पे भारी? अब ये भारी वाली तो बात ऐसी हो गई कि हम आम जनता पर ही छोड़ते हैं, पर हमारा वोट तो मोदी जी के साथ है, राष्ट्र हित में है। कुछ ऐसी योजना बताइए जिसका आपको लाभ मिला। लाइटिंग मिला, शौचालय मिला है, घर मिला है, और हर चीज मिला है जी। आपको तो राशन मिल रहा है और खाते में पैसा आ रहा है। सारी योजनाओं का लाभ आप उठा रहे हैं? बिल्कुल लाभ उठा रहे हैं। तो मतलब इस बार क्या सोच रहे हैं, चुनाव में कौन जीत रहा है? मोदी जी। तो प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल की है, तो क्या करोगे जी? जो
वो मोदी जी दे रहे हैं तभी वो बस डाल रहे हैं ना, अपने जेब से तो नहीं डाल रहे हैं। प्रदेश सरकार कुछ नहीं दे रही है। कुछ नहीं दे रही है। फिर मोदी जी इतनी सारी योजनाएं तो लाए हैं सरकार ने। सरकार तो लाए हैं लेकिन दे रहे मोदी जी है ना, कोई तो आप तो दे नहीं रहा है। उधर से आ रहा तो इधर से दे रहे हैं, नहीं तो कौन देगा फिर। तो इस बार लगता है कि फिर से परिवर्तन। बिल्कुल मोदी जी हर चीज में सुविधा दे रहे जी, कोई ऐसी चीज नहीं है जो सुविधा नहीं दे रहे। ठीक। विकास हुआ है, जितना उनसे हुआ है वो किए हैं। देखो कोई भी सरकार रहे आती है विकास करती है, जितना उनमें होता है उतना किया जाता है। 15 साल उन्होंने रहा, उन्होंने किया। 5 साल इनको मौका मिला, इन्होंने भी काम किया। सिर्फ एक काम नहीं किया कि कर्मचारियों के हित में थोड़ा काम नहीं किए हैं, बाकी किसानों के हित में काम किए। और ऐसे क्या काम है जो होने चाहिए जो अभी बाकी रह गए, अधूरे रह गए हैं? बाकी जो अधूरे काम है क्या है, एक काम इनका अधूरा रह गया है कि कर्मचारी के हित के लिए कर्मचारी को रेगुलर कर दे, ये ठेकेदारी बंद करवा दे, प्लेसमेंट जो चला रहे हैं वो बंद कर दे, तो सरकार इनकी अच्छी आती। यही एक काम इनका। तो क्या लग रहा है, मतलब किसका माहौल है? माहौल तो ऐसा दोनों का टकराव है, माहौल और नहीं बोल सकते। देखो कोई भी आता है। पलड़ा किसका भारी लग रहा है? पलड़ा भारी कांग्रेस का लग रहा है, क्योंकि इनको 15 साल पब्लिक ने चांस दिए है, इनको भी और 5 साल चांस देखे, देखो कि क्या कर सकते हैं। उसके बाद तो सरकार बदलती। तो इस बार लग रहा है कि मौका फिर से भाजपा को मिलेगा। तो क्या सोच रहे हैं इस बार जब चुनाव में जाएंगे वोट डालने, तो क्या सोचेंगे, क्या सोचकर वोट डालेंगे इस बार? यही कि जो 15 सालों में पिछली सरकार कुछ नहीं कर पाया, इन्होंने मतलब 2.5 से 3 साल में बहुत कुछ करके दिखा दिया। पिछले 15 साल और इस 5 साल में क्या अंतर क्या देखते हैं? पिछले 15 सालों में हमने सिर्फ रोड की चमक देखी है, लोगों की चमक नहीं देखी, सिर्फ रोड की चमक देखी है ना भाई। वास्तविकता जो प्रतिनिधि होते हैं, लोगों की चमक दिखनी चाहिए, रोड की नहीं। वो तो हर सरकार करेगी रोड का काम। तो इन्होंने जो 15 साल की जो सरकार है तो सिर्फ ओवरब्रिज बनाई है और रोडें, बस। बाकी लोगों की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। इस सरकार के कौन से काम आपको सबसे अच्छे लगे? मेरे को लगे जो किसानों की जो भलाई की है, जो 15 साल में जो किसान खेतों को बेच कर जो जा रहे थे, अब इस सरकार के आने के बाद लोग खेत खरीद रहे हैं, बहुत डेवलप हुआ है ना। तो 2.5 साल में कम से कम बहुत अच्छे काम किया है। सरकार रिपीट होगी इस बार? हाँ बिल्कुल 100%। दुनिया कोई ताकत नहीं ला सकता। आप तो देश की बात करें, मैं अगले और भी बारे में बोल सकता हूँ मैं कि और आएगी, वो 3 से 4 बार तक आएगी। भूपेश बघेल को कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर? जो बोलता है वो करता है, 4 दिन के अंदर करके दिखा देता है। हवाई बात नहीं करता भूपेश, 4 दिन के अंदर ही कंप्लीट करके दिखाता है जो बोलता है वो। बाकी किसान वगैरह के लिए किए हैं, उनका धान का रेट बढ़ा है। तो उम्मीद किससे है अभी आपको? अभी हम कह नहीं सकते। घोषणा पत्र में तो पार्टी कोई भी हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, जो भी पार्टी हो, घोषणा कर देते हैं, उसके बाद सत्ता में आने के बाद अब कुछ करेंगे नहीं तो क्या करेंगे। तो इस बार के चुनाव में क्या सोचकर जाएंगे वोट देने? मैं अब इस बार हो सके तो वोट दूंगा, वोट खराब नहीं करूंगा, लेकिन कह नहीं सकता किसको दूंगा अभी मैं बताऊं। तीसरा विकल्प सोचे हैं? नहीं, इस बार मैं बता नहीं सकता भैया, लेकिन हमारे क्षेत्र में अभी रोहित साहू जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो मतलब जमीन से जुड़े हुए, मतलब वो है जनप्रतिनिधि है, और मेरा झुकाव उन्हीं की तरफ है। माहौल बताइए ना, माहौल क्या लग रहा है? अब क्षेत्र के लोग जो है, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ जहाँ उठना बैठना घूमना फिरना होता है, तो बोलते हैं कि फिर से कांग्रेस सरकार रिटर्न है। तो हो सकता है रिटर्न होगा, क्योंकि भले कर्मचारियों के क्षेत्र में नहीं किया, लेकिन दूसरे क्षेत्र में जैसे किसानों के हित के लिए और भी, मतलब किसानों के हित के लिए है, और जैसे बहुत सारे बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे रही है, वो किया है, बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया है। बस हम नाराज हैं तो हमारे लिए नहीं किया है, नियमित कर्मचारियों के लिए लॉलीपॉप पकड़ा दिया मुझे, और कुछ नहीं है। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है, लेकिन समाचार कामकाज कांग्रेस का भी बहुत अच्छा रहा है, और भाजपा हाशिए से बाहर रही है लगभग 5 साल, तो
उनके लिए भी तो बहुत मुश्किल लग रहा है वापस भी। कौन किस पे मतलब आपको इस बार भारी नजर आ रहा है? कांग्रेस का है, इस बार काम काफी करी है उन्होंने, तो वापसी उन्हीं का ही है। विधायक का काम कैसा है? आप देखते होंगे कि मतलब बहुत बार मुद्दा क्या होता है कि सरकार को आदमी देखता है, लेकिन इस बार विधायकों का काम कैसा है? विधायकों के काम को आप कैसे देख रहे हैं? विधायकों का काम तो उतना अच्छा नहीं रहा है कह सकते हैं, क्योंकि जो होना चाहिए कि जितना आपको विकास दिख रहा है वो पिछले भाजपा सरकार का ही विकास रहा है, इसमें कोई ज्यादा नहीं रहा, लेकिन जो काम हुआ गांव में हुआ है शहर की अपेक्षा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस सरकार में शहर की अपेक्षा गांव में ज्यादा काम हुआ है? शहर में तो आपको ज्यादा विकास दिखेगा नहीं, वो जो पुराने थे उसी पर लीबा पोती दिखी है। चुनाव में क्या होने वाला है? कांग्रेस फिर से आएगी। काम बहुत अच्छे किए भूपेश जी ने, वो किसानों के हित में किया है, यहाँ के लोकल वासियों का बहुत काम किया उनने। मुद्दा छत्तीसगढ़ियों के लिए बहुत किया उन्होंने, किसानों के लिए किया है, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए किया है। भूपेश है, भरोसा है। रमन सिंह तो दूर दूर तक नहीं लग रहे। सर, इस बार चुनाव में जब जाएंगे वोट देने तो क्या रहेगा, मतलब क्या कुछ सोचेंगे कि हाँ हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए आपका जनप्रतिनिधि? हम तो कांग्रेस को ही रिपीट लेना चाहेंगे, क्योंकि उसका जो विकास है वो अपने को अच्छी लगी। और जैसे ये धान वानी वाले मुद्दे में 15 से 15 कुंटल को 20 कुंटल कर दिए, किसानों को इससे बहुत राहत मिल रही है, क्योंकि किसान बीजेपी के गवर्नमेंट में थोड़ा सा उतना ग्रोथ नहीं कर पाई थी, और वो आज ग्रोथ देखने को मिल रहा है किसान। क्या अंतर, मतलब क्या नजर आ रहा है जो मुख्य अंतर है पिछले 15 साल में और इस 5 साल में? मैं किसानों की बात करूंगा तो उनका आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। तो इस बार क्या सोच रहे हैं? इस बार जब जाएंगे वोट देने तो क्या सोचेंगे? कांग्रेस को वोट करें। क्या इस बार क्या रहेगा, मुद्दा क्या रहेगा? युवा है, क्या सोचते हैं, युवा के तौर पर क्या सोचते हैं कि प्रदेश में काम कैसे हुआ है, किस तरह से हुआ है? शिक्षा और किसान और सभी को देखते हुए काम हुआ है। पहले शिक्षा के लिए देखें तो आत्मानंद स्कूल खोले हैं, उसमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है लड़कों को। गांव एरिया में जैसे है ना, शहर में भी बहुत सारे खोले हुए हैं, और इसी तरह गांव में भी खोले, गांव में भी अच्छा हमको रिजल्ट मिल रहा है उसका। और किसान का तो बताया, किसान का जो अभी 15 कुंटल से 20 कुंटल कर दिए हैं। और ये व्यक्तिगत के हिसाब से बोलूँ तो जो सीएम साहब हैं हमारे, वो बहुत अच्छे सभी वर्ग को लेकर एक काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट कर्मचारी से लेकर किसान वर्ग को लेके, और आगे युवाओं को लेके, और शिक्षा को, स्वास्थ्य को लेके, जो नया अभी स्वास्थ्य को लेके अंबिकापुर में और रायपुर में जो नए अभी मेडिकल कॉलेज खुले हैं, वो सबको देखते हुए अच्छा लग रहा है ये कांग्रेस। तो क्या लगता है किसकी बनेगी सरकार इस बार, कौन आएगा? कांग्रेस। तो देखिए, ये रायपुर दक्षिण के जनता है, इनका कहना है कि इस बार मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही है। किसी का कहना है कि कांग्रेस इस बार फिर से रिपीट कर सकती है, तो किसी का कहना है कि इस बार प्रदेश में परिवर्तन हो सकता है। तो बोलता है वोटर में आज के लिए ही मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ अनमोल तिवारी, TV 24 रायपुर।